जय हिंद बच्चों। आज का क्लास 10 का जो टॉपिक है त्रिभुज त्रिभुज का आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं और उसमें सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो पढ़ना तो हम लोग को समरूप त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में भी जानकारी जाननी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसका भी यूज करना पड़े और इसी के आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए, सर्वांगसम त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी आकृति और आकार समान होनी चाहिए। सर्वांगसम त्रिभुज की आकृति और आकार समान होनी चाहिए, जबकि समरूप त्रिभुज जो है आकृति समान लेकिन आकार असमान या समान होनी चाहिए। आकृति एक जैसी होनी चाहिए लेकिन आकार बोले तो बड़ा और छोटा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटी जो है, इसमें 5 प्रकार से हम लोग सर्वांगसम करते हैं। साइड 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 से, साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल से, एंगल एंगल साइड से और RHS से। ठीक है, इसी तरह से समरूप त्रिभुज की कसौटी जो है, इसमें 4 प्रकार से हम लोग बताए हैं। 4 में से ये चारों प्रकार से हम लोग हल करेंगे, समरूप करने में काम आता है, लेकिन अधिकतर जो काम आने वाला है इससे हम लोग अधिकतर सॉल्व करते हैं प्रश्न को। यानी पहला है साइड 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 से, एंगल 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 से और साइड एंगल साइड से, और इसके बाद एंगल एंगल से, है ना। तो इस तरह से हम लोग समरूप करते हैं। तो समरूप करने का यानी कि लगभग प्रश्न जो है एंगल एंगल से हम लोग समरूप कर लेते हैं। तो समरूप थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। इसमें संगत कोण बराबर तथा संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यदि कोई त्रिभुज समरूप हम लोग कर रहे हैं तो ये चीज फुलफिल होना चाहिए कि इसमें संगत कोण बराबर तथा संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। जैसे कि AB बटे PQ, AB भुजा PQ के बराबर, मतलब अनुपात में बराबर, BC जो है QR के बराबर AC भुजा जो है PR के अनुपात के बराबर होता है। यानी यदि तीनों भुजा का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? साइड 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 से। थोड़ा सा हम लोग समरूप हो गया। थोड़ा सा हम लोग सर्वांगसम के बारे में जान लेंगे। इसमें संगत कोण तथा संगत भुजा बराबर होता है। यानी यदि 2 त्रिभुज हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 2 त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये है तुम्हारा ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? इसकी भुजा बराबर होनी चाहिए, यानी कि AB जो भुजा है DE के बराबर और BC भुजा EF के बराबर और AC भुजा जो है DF के बराबर। ठीक है, यानी तीनों भुजा यानी संगत भुजा बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। ये भी कैसे हुआ? साइड 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 से। और यदि तीनों कोण क्या बोलते हैं, यदि 2 कोण या 2 भुजा इस तरह से यदि मिले, ठीक है, या यदि समकोण त्रिभुज हो, तो इसका सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ये पहला नंबर का हम समझा दिए हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से आगे भी प्रश्न क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आज हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में कैसे हल होता है, कैसे प्रूफ करना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, यानी कि एक्सरसाइज 6.3 से। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।